पता नहीं कौन सी इनको बॉलीवुड का इनको कोई स्क्रिप्ट राइटर मिला हुआ है जो इनको स्क्रिप्ट लिख करके दे देता है कि भैया एक काम करो, एक खाली कुर्सी रखो और उसके ऊपर जनता को बिठाओ। सीटें काफी कम कर दी। छीनने वाले थे, एमपी भी छीनने वाले थे, क्या हुआ, छत्तीसगढ़ भी छीनने वाले थे, छीन लिया। तो ऐसा है, अगर 4 सीटें आप उनकी गिनवाना जानते हो पत्रकार महोदय, आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम राज्यों के अंदर कौन सी पार्टी इस समय सत्ता में है। जब तक इस देश में राष्ट्रवादी लोग जीवित हैं तब तक तो भाजपा को मिटाने वाला कोई है नहीं। हम लोग रहते थे बचपन से वहाँ रहते हैं, बता रहा हूँ, हमेशा जब तक बीजेपी की सरकार नहीं थी वहाँ पे रोड किसी काम की नहीं, सड़क वो कॉलेज स्कूल किसी काम के नहीं, बस स्टॉप किसी काम के नहीं, सरकारी हॉस्पिटल किसी काम के नहीं है। पुरानी मूवियाँ देखते थे आप, 4 विलन लड़ते रहते थे, हमेशा लड़ते रहते थे ना, और जब हीरो की एंट्री आती है ना तो वही चारों विलन इकट्ठा हो जाते हैं, तो मोदी हीरो है, ये सारे विलन है। हाँ, मतलब ये कांग्रेस वाले ज्यादा चोर लगते हैं, लेकिन राहुल इंसान को बेच दें, ये तो इंसान को बेच दें। लिख के इधर हूँ भाई, 20 साल और दे के देख लो, पता चल जाए कैसे। संसद पे खड़े होकर सॉरी सॉरी करने लगते, कोई बात बोलते तो हमारे यहाँ पता क्या कहते थे, हमारे पिताजी हमेशा एक बात कहते थे, लपर लपर बंदगी दपड़ दपड़ दुआ, और जैसा इधर से सोचा वैसा उधर से हुआ। मैं हमारे लिए कहीं ना कहीं योजनाओं से विकास होना चाहिए। राहुल गांधी हमेशा बोलते हैं 8,500 रुपए देंगे, फिर जुमलाबाजी क्यों करते हैं, लोगों के साथ में लोगों को धोखा क्यों करते हैं धोखा। कर्नाटक आपने अभी बोला था, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है, आप जाके देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे हिंदुओं का हालत खराब हो रखी है, पाकिस्तान के झंडे वहाँ पे लहरा रहे हैं। और बताइए क्या होगा हमारे देश में। अरे भैया, जो 65 साल से जिसकी सरकार थी, आज वो 100 वोट के लिए तरस रही है, 100 सीट के लिए तरस रही है, तो क्या काम कर दिया आपने, झक मारा था, बम्बू डलवाया था क्या अंदर में। आप एक बात बताओ, पाकिस्तान यही क्यों कह रहा था, यही हमारे तो 2024 जो इलेक्शन थे, इंशाअल्लाह राहुल गांधी जी जीते। बताइए राहुल गांधी जी का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है। 532 जो है घर दिया था मोदी ने, जितने भी मुस्लिम भाई थे एक भी वोट दिए। इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नमक हरामी। वही नमक हरामी किया गया। देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ लोगों के बीच, और दिल्ली में चुनाव है। केजरीवाल जी की जो तैयारियां वो तो एक साइड है, लेकिन जब से हरियाणा में एग्जिट पोल आया है तब से कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस जो है वो हाई हो गया है, और दिल्ली में भी वो शायद लग रहा है कांग्रेस पार्टी को कि हमारी जीत हो सकती है। अभी कांग्रेस पार्टी का जो है चुनाव प्रचार चल रहा है, और एक कुर्सी को लेकर वो घुमा रहे हैं पूरी दिल्ली में कि ये जनता की कुर्सी है, आइए दिल्ली वालों और दिल्ली को संभालिए, ये कुर्सी जनता के लिए छोड़ रखी है। जनता से हम पूछेंगे, आपका नाम क्या है सर? तुषार बजाज। तुषार बजाज। कांग्रेस पार्टी रैली कर रही है, चुनाव प्रचार कर रही है, और कुर्सी बाकायदा रखी हुई है जनता के लिए, आप लोगों के लिए, कि आइए और इसको संभालिए। जनता ने जो कुर्सी संभालनी थी ना, वो 24 के इलेक्शन में भी संभाल के रखी थी। ठीक है, जनता के बीच का एक जनता का लाल अपने आप को कहने वाला सो कॉल्ड, वो आया था निकल करके कहने के लिए कि अगर दिल्ली वालों, अगर आपको लगता है कि मैं भ्रष्टाचारी हूँ, अगर आपको लगता है कि मुझे जेल में रहना चाहिए तो मुझे वोट मत देना। तो दिल्ली की जनता ने क्या किया, एक सिंगल सीट नहीं दी उसको, तो उन्होंने वोट नहीं दिया। अब उसके बाद में भी अगर कोई बेशर्मी जताता रहे कंटिन्यू, तो उस बेशर्मी का क्या ही इलाज हो सकता है भला। आप ये बताइए, चाहे तो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इन दोनों ने ही मतलब जनता को तो यूं समझ लिया कि बेवकूफ़ी है। कभी हम साथ साथ हैं दिखाने लगते हैं, कभी उसी पर्दे पर चलने लगती है हम आपके हैं कौन। तो इनका खुद का ही नहीं समझ में आ रहा है, इनको खुद को ये नहीं समझ में आ रहा कि भैया हमने साथ में रहना है कि हमने अलग अलग रहना है, हमने एक दूसरे का विरोध करना है कि एक दूसरे के साथ खड़े रहना है। ये मौकाप्रस्त लोग हैं, इनको जिस मौके पर इनको ये लगेगा कि ये स्टंट करने से फ़ायदा हो सकता है, ये उस स्टंट को करने से नहीं चूकते हैं। इनके कोई एथिक्स हैं ही नहीं। अगर कोई एथिक्स के साथ में यहाँ पर कोई पार्टी हमें दिखाई देती है तो वो एक वन एंड ओनली है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, लोकतंत्र की इससे बढ़िया मिसाल क्या होगी कि कांग्रेस पार्टी एक खाली कुर्सी लेकर लोगों से ये बोल रही है कि आइए और इस पर बैठिए और दिल्ली को चलाइए। खूबसूरत बात हो सकती है इससे ज़्यादा कुछ? देखिए, ऐसा है कि ये जो पड़पंच ये लोग करते हैं, पता नहीं कौन सी इनको बॉलीवुड का इनको कोई स्क्रिप्ट राइटर मिला हुआ है जो इनको स्क्रिप्ट लिख करके दे देता है कि भैया एक काम करो, एक खाली कुर्सी रखो
और उसके ऊपर जनता को बिठाओ। लेकिन जब बिठाने का समय आता है जनता को, जिस समय पर ये आता है कि जनता को उनके हक दिए जाएं, तब ये जातियों में बांटेंगे, तब ये इनका कभी कहेंगे कि अल्पसंख्यकों का पहला हक है यहाँ के संसाधनों पर इस देश के, ठीक है। तो इस देश की जनता तो कह रही है ना कि हमारा अधिकार है, साडा हक कहते रख, ठीक है। लेकिन ये कभी भी जनता को हक देने में सफल रहे क्या? आप मेरे को एक कार्य ऐसा बता दो जिसके अंदर कभी कांग्रेस ने ये किया हो कि हाँ भैया ये जनता के अधिकारों का काम है, जनता को ये 100% मिलना चाहिए। इनके खुद के बड़े बड़े लीडर्स ये बात कहते रहे हैं ना कि अगर हम 100 पैसा निकालते हैं तो उसमें से पहुँचते पहुँचते 10 पैसा रह जाता है, समथिंग ऐसा कुछ इनका बयान आया था, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताओ कि जो पार्टी खुद ये स्वीकार करती हो कि हम अगर 100 पैसा आवंटन के लिए भेजते हैं जनता के, तो उसमें से 10 पैसा ही पहुंचता है, 90 पैसा हमारे दल्ले नेता खा जाते हैं, ठीक है। तो अब आप ये बताइए, ये दलालगिरी इनकी हमेशा से चलती आई, दल्लागिरी जो इनकी, ठीक है। तो क्या आज हम इनके ऊपर विश्वास कर पाएंगे? विश्वास तो देखिए बढ़ रहा है, लेकिन जैसे देश में इलेक्शन का भी एग्जिट पोल आया हरियाणा का, वहाँ नतीजे देख लीजिए। कर्नाटक छीन लिया, हिमाचल छीन लिया, तेलंगाना छीन लिया, और लोकसभा में भी सीटें काफी कम कर दी। छीनने वाले थे, एमपी भी छीनने वाले थे, क्या हुआ, छत्तीसगढ़ भी छीनने वाले थे, छीन लिया। तो ऐसा है, अगर 4 सीटें आप उनकी गिनवाना जानते हो, पत्रकार महोदय आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम राज्यों के अंदर कौन सी पार्टी इस समय सत्ता में है। तो फिर धीरे धीरे भरोसा किस पर अधिक है, आप मेरे को बताइए। सारी पार्टियां। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज पर आइए, इन्होंने क्या क्या षड्यंत्र नहीं किए एक नरेंद्र मोदी से जीतने के लिए, ठीक है। ये कितने चोर इकट्ठा हुए, ये कितने दलाल इकट्ठा हुए, और उसके बाद में भी ये लोग अपने आप को सत्ता पर काबिज नहीं कर पाए। तो इससे ज्यादा बड़ी बेशर्मी कोई हो सकती है? नहीं, कहते हैं धीरे धीरे ही चीजें जो है चलती हैं। अब आपको नहीं लगता कि भाजपा का अस्तित्व खतरे में है और कम हो रहा है? अगर इस देश के अंदर, जब तक इस देश में राष्ट्रवादी लोग जीवित हैं, तब तक तो भाजपा को मिटाने वाला कोई है नहीं। 60 साल में उनसे कुछ नहीं उखड़ा है, तो 10 साल में उखाड़ के रख देंगे, है ना। मैं अमेठी जिला से रहने वाला हूँ। मुख्य देश से जो जिला पड़ता है कांग्रेस का, आपको पता है राहुल गांधी रायबरेली अमेठी से कभी हारते नहीं थे। हाँ, हम लोग रहते थे बचपन से वहाँ बीते हैं, बता रहा हूँ। हमेशा जब तक बीजेपी की सरकार नहीं थी वहाँ पे रोड किसी काम की नहीं, सड़क, वो कॉलेज स्कूल किसी काम के नहीं, बस स्टॉप किसी काम के नहीं, सरकारी हॉस्पिटल किसी काम के नहीं है। हमारे घर में हमेशा कांग्रेसी दिया जाता है। हम लोग खुद भाई कांग्रेसी भुगते, तो बता रहा हूँ भाई। इस पे पलट गए। हाँ हाँ, फिर पलट के भाजपा में शामिल हो। भाई पलटना पड़ा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तुम्हें भी पता है। ये डायलॉग क्यों बोला जाता है कि मजबूरी का नाम? मैं है भाई, और एक चीज ध्यान रखना, म्यूजिशियन ही है भाई, म्यूजिशियन भी, और पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट कैसे? भाई देश है हमारा, देश है हमारा, पहली बात ध्यान रखना। आपको भाई पुरानी मूवियाँ देखते थे आप? 4 विलन लड़ते रहते थे, हमेशा लड़ते रहते थे ना। और जब हीरो की एंट्री आती है ना, तो वही चारों विलन इकट्ठा हो जाते हैं। तो मोदी हीरो है, ये सारे विलन हैं, इस बात को ध्यान रखना। सारे विलन हैं। हाँ। सीटें कैसे बढ़ रही हैं, वर्चस्व कैसे बढ़ रहा है? भाई एक चीज बताऊं भाई, कहते ना सच्चे जो जितना सच्चा इंसान होगा ना, मैं ये नहीं कहूँगा मोदी के उसमें सारे सत्यवादी हैं, उसमें भी कुछ चोर हैं, मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो कम चोर है मैं उसे पकड़ूंगा। हाँ, मतलब ये कांग्रेस वाले ज्यादा चोर लगते हैं। लेकिन राहुल इंसान को बेच दें, ये तो इंसान को बेच दें। लिख के इधर हूँ भाई, 20 साल और दे के देख लो, पता चल जाए कैसे। बताएं कैसे? 20 अच्छा, साल एक बात बताइए, आप म्यूजिशियन हैं और म्यूजिक जो है यार, एक मोहब्बत का म्यूजिक पैगाम से देता है। पहले- राहुल गांधी ने एक बात बोली थी कि इस देश में हम मोहब्बत चाहते हैं। इससे पहले आपस- मोहब्बत कहाँ चली गई थी? इससे पहले मोहब्बत क्या तेल लेने गई थी? जावेद के साथ। हाँ, क्या बात कर रहे हो यार। यार हम भी चाहते हैं मोहब्बत, समझ रहे हो, लेकिन मोहब्बत वाला काम तो करो यार। बोलने तक की तमीज नहीं है, संसद पे खड़े होकर सॉरी सॉरी करने लगते, कोई बात बोलते तो सॉरी सॉरी डालते हैं ना। वो कहते हैं कि आईटी सेल वालों का काम है, एडिट कर देते हैं वीडियो को। ईमानदार है ना। हाँ, ना ऐसे बुराई करे किसी की, एक दूसरे की, क्यों बुराई करते हैं इतना ज्यादा? ईमानदार तो जनता खुद देख कर देती तुम्हें। हाँ, सबसे बड़ा बुराई करने का सबसे बड़ा तरीका क्या होता है? इंसान के अंदर चोर वैसा होता है, जाहिर सी बात पहले बुराई करेगा, ध्यान रखना। अच्छा, अमेठी में वापस कर पाएंगे राहुल गांधी? भाई देखो यार, जनता का नहीं पता, एक चीज ध्यान रखो, जनता पता क्या हो गई? लॉलीपॉप चूसने वाली, ठीक ना।
उसे लॉलीपॉप दिखा दो, अपनी तरफ खिसका लो। जैसे केजरीवाल करते हैं। हाँ, ये लॉलीपॉप सिखाता है। 8,000 वाला जैसे चूना, ठीक है ना, औरतों को पिलाना। कहा था ना यूपी में सरकार बनेगी तो क्या नाम है 8,085 रुपये खटाखट जाएंगे, बोला था ना। तो ये लॉलीपॉप जो है ना जनता को गुमराह कर देता है, और जनता इसी जगह नहीं समझते, आज के चक्कर में ना कल का भविष्य भूल रही है। अच्छा, इस बार लेकिन कांग्रेस पार्टी लॉलीपॉप नहीं दे रही है, कुर्सी दे रही है। कुर्सी खाली छोड़ रखी है, गाड़ी में घूम रही है पूरी गाड़ी दिल्ली में। और दिल्ली वालों से कह रहे हैं कि दिल्ली वालों आइए इस कुर्सी पर बैठिए और दिल्ली को चलाइए। हाँ, कितनी खूबसूरत बातें कर रहे हैं। हाँ, अगर यही इसी कुर्सी पर बैठने के लिए कोई ऐसा क्या? दिल्ली का रिक्शा वाला आकर के कह दे कि लो मेरे को बिठाओ, चुनाव लड़वाओ, तुम टिकट दो और मेरे को बिठाओ, बिठा देंगे ये। हो सकता है बैठा दे, कांग्रेस पार्टी तो इनको अपने दलाल याद आएंगे सारे। कोई भी लिख के दे रहा हूँ, कोई भी ऐसी सीट नहीं है जिन्हें बिना पैसे लिए दे दिए हो, ये लिख के दे रहा हूँ। किसी को बता रहा हूँ भाई, कांग्रेस यहाँ तो बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे विजय भी कभी है। मैं सच के साथ चलूंगा। ठीक है, धोखा कर रहे हैं कुर्सी जो घुमा रहे हैं लेके कुर्सी को। एक चीज बता दूं यार, कहते हैं हमारे यहाँ पता क्या कहते थे हमारे पिताजी, हमेशा एक बात कहते थे, लपर लपर बंदगी दपड़ दपड़ दुआ, और जैसा इधर से सोचा वैसा उधर से हुआ। हाँ, ध्यान रखना, हमारे यहाँ कहावत है, हमारे पिताजी हमेशा कहते थे। तो वही हाल है, कहते हैं ना कितना गुमराह कर लोगे जनता के, लेकिन एक दिन तो हमसे पे आओगे, और वही आए हैं। अच्छा, जैसे आपने बोला कि सारे चोर हैं ये, केजरीवाल जी की पार्टी के और कांग्रेस का कंपैरिजन करें दिल्ली में तो क्या होगा? कंपैरिजन करिए भाई। एक चीज बताऊं यार, कंपैरिजन के मतलब ही ना समझो यार। तुम खुद सोचो, जो आपस में पहले कुत्ते की तरह लड़ रहे थे वही आज एक हैं। कैसे कब मान सकते हो यार? तुमसे कोई दुश्मन तुम्हारा लड़ रहा है तो हाँ, और तुम कह दो क्या नाम है, एक दिन क्या नाम है कोई बंदा तीसरा आ जाए तो वो दुश्मन इकट्ठा होकर तुमसे भिड़ने आ जाए, तुम क्या सोचोगे? हाँ, उसे दोगला ही तो समझोगे। तो दोगले की कोई वैल्यू नहीं होती भाई, मैं साफ बोलता हूँ। इतनी हिम्मत ना, अकेले तुम जानते हो तुम सत्य हो ना, मैं मानूंगा तुम सत्य हो, अकेले लड़ो, पार्टियां लेकर ना तो लड़ो भाई। हैं? आप क्या कहेंगे जो कुर्सी लेके घूम रहे कांग्रेस पार्टी वाले? कांग्रेस पार्टी वाले अब वो अब दिल्ली की जनता छीन लेगी, बहुत जल्दी छीन लेगी। आपने कभी ये देखा है कि दो चोर जब कहीं चोरी करते हैं, मान लो 1 लाख रुपए की चोरी ताकि लिए ही है वो कुर्सी। अभी बताता हूँ, सुनते लीजिए। दो चोर चोरी करते हैं, 1 लाख रुपए मिला तो वो चोर हमेशा सोचता है कि 1 लाख रुपए मेरा हो जाए, दूसरा सोचता है ये मेरा हो जाए। तो ऐसे ही इन लोगों का भी है, जैसे केजरीवाल में हो गया, जैसे ये आपके राहुल गांधी जी हो गए। तो ये दोनों में कभी बैठ नहीं पाते, क्योंकि चोर हमेशा चोरी करता है, वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि इसको भी मिल जाए। तो यही हाल है। ये जो लेके पूरा ड्रामा कर रहे हैं ना, पूरे दिल्ली में कुर्सी लेके घुमा रहे हैं, अब की बार ये सब छिन जाएगा। अब की बार जनता जो है धक्के मार के भगाएगी। और सुनिए, कटोरा लेके, सुन लो, कटोरा लेके भीख मांगेंगे तो भी एक वोट नहीं मिलेगा इन लोगों को। इनकी ऐसी हालत है। अरे भैया, काम करिए, विकास करिए, ईमानदारी पे कीजिए, तब आपको जो है वोट देगा जनता। पागल नहीं है भाई, जनता ही ईमानदार नहीं है ना आज के युग में। अच्छा भाई, जनता के अंदर ईमानदारी कहाँ बची? जो इंसान ईमानदार है उसकी तो ऐसी तैसी कर रहे हो। एक बात बताइए, सुनिए, हमेशा जनता ये चाहती है कि हम जिसे जीता है वो हमारे विकास करे, हमारे लिए कहीं ना कहीं योजनाओं से विकास होना चाहिए। राहुल गांधी हमेशा बोलते हैं 8,500 रुपए देंगे, फिर जुमलाबाजी क्यों करते हैं? लोगों के साथ में लोगों को धोखा क्यों करते हैं धोखा? बूढ़े इंसानों को पैसा नहीं चाहिए क्या? पेंशन वो बूढ़ा जो होता है वो बुढ़ापे में जाके कमाएगा। पब्लिक सरकार से हमेशा सोचती है। हरियाणा का एग्जिट पोल देखा? हाँ, क्या है हरियाणा का एग्जिट पोल देखा? अच्छी बात है। कांग्रेस बड़ा वर्चस्व बढ़ रहा है, कांग्रेस बढ़ रहा है। और ये हरियाणा का बुरा हालत होने, दुर्गति होने वाली है, जैसे हमारे पूरे देश में हालत हुई है। कर्नाटक, आपने अभी बोला था कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है, आप जाके देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है। क्या हो रहा है वहाँ पे? हिंदुओं का हालत खराब हो रखी है, पाकिस्तान के झंडे वहाँ पे लहरा रहे हैं। और बताइए क्या होगा हमारे देश में? यही कांग्रेस की है हालत। और वहाँ पे कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा वो हो रहा है डेवलपमेंट। केरल में जाके देख लीजिए, वहाँ पे तेलंगाना में जाके देख लीजिए, पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं कांग्रेस के राज्य में वहाँ पे। और आज हरियाणा में दुर्गति होने वाली है। अब यहाँ पे अगर इनकी आ गई ना तो ये लोग क्या करेंगे पता है? ये लोग भी 150 रुपये देंगे, लोगों को खरीदेंगे और लोगों को 100-150 रुपये देके वोट डलवाएंगे, क्योंकि ये लोग जुमलाबाजी हमेशा जिंदगी में की है, कभी अपने दम पे। अरे भैया, जो 65 साल से जिसकी सरकार थी, आज वो 100 वोट के लिए तरस रही है, 100 सीट के लिए तरस रही है, तो क्या काम कर दिया आपने? झक मारा था, बम्बू डलवाया था क्या अंदर में? समझ में नहीं आता यार। अरे भैया, अगर आपको करना है ढंग से विकास तो फिर तभी जो है आप कुर्सी उर्सी लेके घूमिए, वरना एक काम करिए, रहने दीजिए, आपके बस की नहीं है। आप कुल मिलाकर कॉमेडी कीजिए, जो इंसान कॉमेडी करना आता है उसको आप जो है कुर्सी बिठा रही है। अच्छा, अभी आपने लेटेस्ट न्यूज़ सुना होगा, ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अब जलेबियों की फैक्ट्रियाँ लगेंगी, उसमें 50,000 लोग काम करेंगे, मतलब हलवाई का काम बंद हो जाएगा। अब जलेबियां जो है उसमें ना है, जलेबी भाई, हाँ जलेबी भाई,
है कमाल की बात है यार। जलेबियां फैक्ट्रियां में बनने जा रही हैं, कभी आलू सोना से वहाँ मशीन आ जाती है आलू से सोना बन जाते हैं, कभी जो है टाइलें जो है उसमें खेत में घुसा देते हैं। एडिट डायलॉग्स पे काहे उछलते हो? ऐसा वो कुछ एडिट नहीं डायलॉग है जो सोना, वो मोदी जी ने बोला था। ये कह रहा हूँ, ये एडिट नहीं है, वो रियलिटी है। राहुल गांधी के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द सब इंसान के कानों में भरा पड़ा है, हमको सबको पता है। नहीं, आप बदनाम कर रहे हैं बेचारे इनोसेंट राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी, ये जो महिला है ना पाकिस्तान की आप भी इनोसेंट ही हो। उनकी शक्ल देखिए कितने मासूम है राहुल गांधी। इतने मासूम होते कि शादी क्यों नहीं हुई फिर? मैं कह रहा हूँ शादी कर लो, क्योंकि देश संभालना है। यासीन मलिक की भी मासूमियत थी। हाँ। उसका क्या था? वो जो अभी वो इजराइल ने जिसको खोदा है, वो क्या नाम है उसका? अभी रसगुल्ला वो भी बड़े मासूम है। उसकी दाढ़ी काट दोगे तो उससे ज्यादा मासूमियत कोई नहीं होगा। नहीं मेरे भाई, मासूमियत नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप राहुल गांधी का कंपैरिजन नरसुल्ला से कर रहे हैं। उससे भी गया अभी तक सर। यार एक आप बात बताओ, पाकिस्तान के एक लड़के, एक मिनट आप एक बात बताओ, पाकिस्तान यही क्यों कह रहा था, यही हमारे तो 2024 जो इलेक्शन थे, इंशाअल्लाह राहुल गांधी जी जीते। बताइए राहुल गांधी जी का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है? तो पॉपुलैरिटी देखिए ना कि पाकिस्तान वाले भी चाहते हैं राहुल गांधी जीते। अगर राहुल, सुनिए एक मिनट, वो पॉपुलैरिटी नहीं चाहते भैया, वो पॉपुलैरिटी नहीं है उसकी पॉपुलैरिटी है कि सीपी में यहाँ पे बम फटिएगा, वो आके फिर उनके लिए सब स्कीम खत्म हो जाएगी। मोदी जी ने तो बम्बू डाल रखा है। यार सीधा बात समझा करो। देखो पहले 2014 से पहले कहा जाता था हम संविधान को नहीं मानते। 2014 से पहले इधर ही जामा मस्जिद से बोला जाता था, मौलाना बुखारी जी, अरे मैं पाकिस्तान का एजेंट हूँ, मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। एक आप बात बताओ, ये भी सारे कहाँ चले गए मेरे भाई? अब ये सारे कहाँ चले गए? अब क्यों नहीं पाकिस्तान याद आता था यार? अब क्यों नहीं कोई याद आता? जामा मस्जिद से मौलाना बुखारी साहब बोलता था मैं पाकिस्तान का एजेंट हूँ, मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। अब क्या नहीं बिगाड़ना, क्या मोदी जी तुम्हारे पे बम्बा ना डाल दे, बम्बा लंबा शंबा, समझते हो ना? रंबा रंबा एक डालो तो ममता गांधी डाल देंगे। बड़े हल्के में ले रहे हो राहुल गांधी को, है ना? हल्के में नहीं, सुनिए राहुल गांधी जी को भारी में तो तब लेते जब उनके, भाई साहब हम कुछ बोलेंगे नहीं, अरे वो हिजड़ा है। मेरी बात सुनिए, अभी बांग्लादेश की भी तो कहानी होने वाली है। बांग्लादेश अब जो है यहाँ नक्शे से हटना चाहता है, तो नाबूद होना चाहता है। मतलब उसके इतिहास के पन्नों में उसकी राख भी नहीं मिलेगी। इतने बड़े बड़े गोले 1,000 किलो के सीधा 2 गिलाएंगे, उसके बाद बोलेंगे नमस्ते बांग्लादेश, खत्म। क्योंकि वही अब हालत कर रहा है, जैसे 2-3 बार तो ये बोल चुका। राहुल गांधी के हारने से और बांग्लादेश को खत्म करने का लॉजिक कहाँ से आया? उसको क्यों खत्म कर रहे हो? अरे भैया रोहिंग्या कहाँ से आएंगे फिर? कहाँ से आएंगे ये बांग्लादेशी? कैसे मिलेगा वोट? कैसे मिलेगा इनको, ममता दीदी को वोट? इन सबको वोट यहीं से मिलता है, जो इनके चाहते हैं वही देते हैं लोगों को। आप बताइए मेरे को, 532 जो है घर दिया था मोदी ने, जितने भी मुस्लिम भाई थे एक भी वोट दिए। इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नमक हरामी। वही नमक हरामी किया गया। आज रसगुल्ला नसगुल्ला मसगुल्ला बसगुल्ला वहाँ पे जो है मारा गया, पेला गया, उसके अंदर बम्बू डाल दिया गया। हमारे देश में कुछ लोग जो है उसका जो है समर्थन कर रहे हैं कि जिस घर से रसगुल्ला निकलेगा उस घर से जो है हर घर से रसगुल्ला निकलेगा। जितने रसगुल्ला मारोगे, जिस घर से रसगुल्ला निकलेगा उस घर में जो है बम्बू डाल दिया जाएगा। हमारे देश में अगर कोई समर्थन करेगा, समर्थन करो, जाके ईरान में करो। हमारे देश में जरूरत नहीं है तुम लोगों की। गाली दे रहे हैं, शर्म की बात है कि जिस देश में रह रहे हो उसी देश को गाली दे रहे हैं। देश जो कह रहे हैं ना हर घर से रसगुल्ला निकलेगा, से नाम ले लीजिए, भले आतंकवादी है। अरे नहीं, अच्छा चलो कुत्ते का बच्चा निकलेगा, बस जिस घर से कुत्ते का बच्चा निकलेगा उस घर में मोदी जी बुल्ला डाल देंगे। अरे नहीं भाई, हमारे यहाँ रसगुल्ले क्या किया जाता है, जीभ में रखो पेट के अंदर और सुबह बाहर, मतलब सुबह खत्म नहीं रहे, उसका स्वाद भी खत्म हो जाता है। अरे हाँ, बात बताइए, आपको म्यूजिक में है और इस इंडस्ट्री के लोग बड़े सेक्युलर होते हैं, आपकी ये वीडियो देखेंगे ना आपको देश निकाला। सेकुलर, एक चीज बताओ, सेकुलरपन तब शोभा देता है जब दोनों तरफ से बराबर हो। मैं कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा हर कोई एक जैसा है, लेकिन जो है उनकी ऐसी तैसी है भाई, और जो सही चल रहे भाई, मैं सलाम वालेकुम। इंडस्ट्री में दुश्मनी करनी पड़े हैं, लेकिन समर्थन सच्चाई का करोगे भाई? मैं सच्चे के साथ रहूंगा ना, मुझे इंडस्ट्री से क्या दिक्कत है भाई? इंडस्ट्री में भाई अगर राम राम मैं कह रहा हूँ तो राम राम जवाब दे रहे हैं, हाँ वो सलाम वालेकुम कह रहे हैं, मैं वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू कह रहा हूँ, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राम राम का जवाब दोगे तब बोलूंगा।
इसका मतलब नहीं मैं राम राम करूं और तुम बोलो कि ना मैं सलाम वालेकुम करूं, तुमको राम राम नहीं जानता हूं, तो भाड़ में जाए ऐसी सेकुलरपन। ऐसे मोदी जी कभी बोलते हैं मंच से खड़े होकर जय श्री राम, जय श्री राधे रानी, जय जगन्नाथ जी, तो कहते हैं अरे भैया ये तो राम राम बोल रहे। तो भैया वो भी एक प्रधानमंत्री, उनका भी एक धर्म है। जैसे ये हमारे म्यूजिक वाले भाई साहब हैं, इनका भी अपना धर्म है, कि अपना धर्म छोड़ देंगे? तो भैया हम तो अपना बोलेंगे ही। और दूसरी बात, अब कुछ समय बाद दिवाली आने वाली है, 1 मिनट बस, दिवाली आने वाली है भैया, 5 दिवाली कम जलाएं, और जितने भी लोग 5 दिवाली कम जलाएं, और डंडे पे जो है जो तेल बचेगा उसमें बढ़िया से मल के रखें। जो भी प्रदूषण के बारे में फालतू की बयानबाजी करे उसके पिछवाड़े पे बल्ले मार दिए जाए ना, रुके ना, फटाफट पेलते जाएं, और उसके बाद बोले हैप्पी दिवाली। प्रदूषण सिर्फ एक दिन के लिए होता है क्या? दिवाली के समय में कुछ लोग कहेंगे भैया पटाखे बैन हो जाएंगे, बैन करो, देखते हैं कितना बैन करोगे, पूरी दिल्ली दगाएगी। इस सवाल पे मैं अभी आऊंगा, भैया कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत देर से कुछ कहना चाह रहा था, आपने समय अच्छा खासा ले लिया, और डिबेट घूमते 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 राहुल गांधी से शुरू हुई और दिवाली पर आई। ठीक है, आपने एक प्रश्न किया था, मैं उसके उत्तर के अंदर आपको कुछ तथ्य बताना चाह रहा था। आपने कहा कि राहुल गांधी इनोसेंट व्यक्ति हैं। इतने इनोसेंट व्यक्ति हैं, सच बताऊं आपको, ये बहुत सीरियस टॉपिक पर, इस पर आपको बात करनी चाहिए कि राहुल गांधी इस देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। कैसे हैं खतरा? आप ये बताइए, राहुल गांधी बिल्कुल एक जैसे एक ब्लूप्रिंट तैयार किया होता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं अपने घटिया मंसूबों को लेकर के। लोकसभा के अंदर खड़े होकर के जब कोई व्यक्ति इस देश की मेजॉरिटी को हिंसक बोलने लगे, जब कोई व्यक्ति उन लोगों के साथ में गठबंधन में चुनाव लड़े जो आतंकवादी समर्थक हों, जो इस देश को तोड़ने की बात करते हों, इस देश को के टुकड़े करने की बात करते हों, जो व्यक्ति, 1 मिनट सर, बीच में नहीं, जो व्यक्ति ऐसे एक व्यक्ति को टिकट दे दे जो व्यक्ति इस देश के 100 टुकड़ों के नारे लगाता हो, ठीक है, जो व्यक्ति केरल के अंदर या कर्नाटक के अंदर जहां पर भी इनकी सत्ता बनती है वहां से इस देश का बहुसंख्यक समाज विस्थापन करने के लिए मजबूर कर दे, ठीक है, जो व्यक्ति एक हमारा दुश्मन देश, जिस व्यक्ति के लिए ये दुआएं पढ़ता हो कि वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बने इस देश का, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को अगर आप इनोसेंट समझते हैं तो पत्रकार महोदय मुझे आपके ज्ञान के ऊपर संदेह है यहाँ। ठीक है, आप मेरे को, आपको बिल्कुल आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप ये माइक अपने हाथ में पकड़ लेते हैं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप फैक्ट के साथ में, क्योंकि इस देश की जो जनता है ना सर, ठीक है, इस देश के अंदर जो बहुत बड़ा हिस्सा इस देश के जनसंख्या का जो गांवों के अंदर बसता है, वो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं है, वो इतना ज़्यादा बाहरी दुनिया के तथ्यों से इफेक्टेड नहीं है, ठीक है, लेकिन उन तक जो फैक्ट पहुंचाने का कार्य है वो माइकधारियों के हाथ में है। जिन्होंने माइक धारण किया हुआ है ना, इनका फर्ज है उन तक तथ्य पहुंचाने का। और आप लोग ही अगर एक पत्रकार जब लोग सुनते हैं ना तो उनको ये लगता है एक जेंटल पर्सनैलिटी, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बोल रहा है, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब ये कहने लगे एक राहुल गांधी जैसी मानसिकता के लोग के लिए कि सर वो तो इनोसेंट आदमी है, तो मेरे जैसे आदमी को तो देख करके जो आपकी ऑडियंस है ना वो एक बार के लिए कहते हैं कि क्या पता क्या इस बंदे का स्टेटस है, क्या नहीं है, कितना पढ़ा है, कितना नहीं है, कितना कि इसको नॉलेज नहीं है, मेरे बारे में वो नहीं जानते। लेकिन एक जब आपके हाथ में माइक है ना तो एक विश्वास पैदा होता है कि आप एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हो। जस्ट इसलिए बोला कि आप लोग सुनना चाहते हैं नहीं, मतलब आप लोग इनोसेंट भी नहीं सुनना चाहते राहुल गांधी के नाम से पहले। इनोसेंट कह दिया जाए उसको इनोसेंट कह देने के पीछे का एक तर्क तो दे दो मेरे को। वो इनोसेंट आदमी जो अपनी पढ़ाई कर रहा था, जिस समय पर अपनी क्वालिफिकेशन ले रहा था, उस समय पर ड्रग के मामले में पकड़ा जाए, लड़कीबाजी में पकड़ा जाए, ठीक है, और आज वो आदमी इस देश के अंदर आकर के अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार कहे, जो कि ऑलरेडी 2 देशों की नागरिकता लिए बैठे हुए हैं। इंग्लैंड की नागरिकता के साथ में आप इस देश के प्रधानमंत्री बनने का लॉलीपॉप इस देश को दे रहे हो। क्यों? इस देश की जनता भोली है बस। हम लोगों ने हर किसी कल्चर को एक्सेप्ट करने का काम किया और इतना एडॉप्शन हम लोग करते गए, ठीक है, कि आज हमारा कल्चर खतरे में है। इतना भी है, कितना आप एडॉप्ट करते गए सारी दुनिया के कल्चर को, आपने वेस्टर्न कल्चर एडॉप्ट किया, आपने अरेबियन कल्चर एडॉप्ट किया, और इतनी एडॉप्शन के अंदर आप आ गए कि आपका खुद का कल्चर का अस्तित्व आज खतरे में हो गया। आज क्यों संघ प्रमुख को लेकर के और आपके प्रधानमंत्री से लेकर के और एक सूबे के मुख्यमंत्री तक सबको कहना पड़ रहा है एक रहोगे तो नेक रहोगे। आपके अंदर एकता की अलग जगाने की जरूरत पड़ रही है।
वही अलग तो राहुल गांधी जगा रहे हैं। अच्छा, ऐसी अलग जगा रहे हैं वो कि वो लोकसभा में खड़े होकर के कह देते हैं कि ये जो इस देश का हिंदू है वो हिंसक है, वो नफरती है। कौन सी अलग आप जगाना चाह रहे हो? इस देश के अंदर, इस देश की मेजॉरिटी को ही, ठीक है, यहाँ पर मतलब कि किसी लोगों के ऊपर आस रखनी पड़ रही है सत्ता के दावेदारों पर। अरे आप तो वो सोसाइटी बन करके रह गए कि आपके खुद के जो स्तंभ हैं, आपके खुद का जो मतलब प्राचीन आपकी जो चीजें हैं, आपसे वो तक नहीं ली जा रही। आपने कितने साल कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी राम मंदिर के लिए, उसके बाद में आज ज्ञानवापी का मामला, मथुरा काशी दोनों अटके हुए हैं। क्यों अटके हुए हैं ये? आप तो बहुसंख्यक है ना, आप तो बहुसंख्यक है ना। राहुल गांधी दोषी इसलिए हैं क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित है और कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर सत्ता रखी है हमेशा, और उसी की सत्ता के चलते हुए आज हमारा कल्चर जो है उसका अस्तित्व खतरे में आ गया है, इसलिए वो दोषी हो जाते हैं। और छोड़िए, पीछे को छोड़ दीजिए सारा, आज के करंट सिनेरियो के ऊपर बात करो ना आप। करंट सिनेरियो के अंदर आप मेरे को एक बार के लिए इतना बता दीजिए कि राहुल गांधी का एक वक्तव्य ऐसा बता दीजिए जो हिंदुओं को प्रभावित करता हो, हिंदुओं को उनके पक्ष में जाने के लिए प्रभावित करता हो। एक सिंगल नहीं होगा, लेकिन समय समय पर ऐसे स्टेटमेंट वो देते हैं जो जिनसे उनका वोट बैंक जो है वो उसको संजो करके रखना चाहते हैं। और मैं इस देश के टोपीधारियों के ऊपर भी जो है बिल्कुल अचंभित हूं कि आप हर एक मूवमेंट पर, यार ठीक है, हम मानते हैं अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति इस देश के आइडल हैं, ठीक है, इस देश के अंदर ऐसे ऐसे मुस्लिम हुए जो पैटेंट टैंक उड़ा गए, लेकिन उनकी मैयत पर, उनके जनाजे में वो हजूम क्यों नहीं दिखाई देता जो आतंकवादियों के जनाजे में दिखाई देता है? आप समय समय के ऊपर ऐसी हरकतें क्यों कर देते हैं कि आपकी राष्ट्रीयता पर हमें डाउट होने लगे, इस देश के लोगों को आपके देशभक्ति के ऊपर आपकी डाउट होने लगे। आप एक इंसिडेंट बताइए जब मुसलमान समाज पूरा इकट्ठा हुआ हो और उसने ऐसा कोई कार्य कर दिखाया हो जो इस देश के हित के अंदर हो। एक इंसिडेंट बता सकते हैं आप? नहीं आएगा याद। लेकिन आप हजारों इंसिडेंट मैं आपको बता दूंगा, पत्थरबाजी से लेकर के आतंकवादियों के जनाजे में हजूम आने से लेकर के न जाने रामनवमी शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाने से लेकर के हजारों इंसिडेंट बता दूंगा जिसके अंदर इन्होंने इस देश को तोड़ने का कार्य किया। इस देश से चिकन नेक को अलग करने की बात कहां से उठी? कौन से संप्रदाय ने उठाई? ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर ये लोग बहुसंख्यक हो गए और वहां से हमें विस्थापन करना पड़ रहा है? और उसको ये इतना ही नहीं कि हिंदुओं को विस्थापन करना पड़ रहा है, बल्कि वहां से डिमांड उठने लगती है कि हमें अलग कंट्री बना करके दे दो। अब ऐसे के अंदर अगर आप जैसे लोग या इस देश के लिबरल लोग कहें कि हम उनको डिफेंड करेंगे तो सॉरी, मेरे को नहीं पता कि आपको किस भाषा में समझ में आएगा, लेकिन इस देश के हिंदू के लिए मैं आपको केवल इतना बता दूं, मैं चेतावनी के तौर पर कह रहा हूं कि इस देश का हिंदू, बेशक लोग कहते हैं कि सोया हुआ है, बेशक लोग कहते हैं कि वो नहीं बोलता है, बहुत ज़्यादा शांति प्रिय जो है इस देश का हिंदू है, लेकिन इस देश का एक हिंदू हुआ था जिसने ब्रिटिशियंस को उखाड़ फेंकने की पहली अलग जगाई थी, और वो लड़ाई कहाँ से कहाँ तक गई थी आपको याद होगा, और उस हिंदू का नाम था मंगल पांडे। एक ऐसा मंगल पांडे और खड़ा हो गया तो फिर तुम्हारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इस बात को हमेशा अपने ध्यान में रखना। और हाँ, ये बात स्पेशली अगर आपके माध्यम से पहुंच सके तो उस दल्ले ओवैसी के लिए कही गई है।